ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंच उमा संहितायाम् अथ पंचचत्वारिंशोऽध्याय। मुन्यो अवाच ऊर्जु श्रुत्वा शम्भो कथा रम्या नानाख्यानसमन्विता नानावतारसंयुक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदा नृणाम् इदानीं श्रोतुमिच्छामः सत्त्वतो ब्रह्मविदान्वर चरित्रं जगदम्बया भगवत्या मनोहरं परब्रह्म महेशस्य शक्तिराद्या सनातनी उमाया संविख्याता त्रैलोक्यजननी परा सती हेमवती तस्यावतारद्वयं श्रुतम् अपराह्नवृत्तान्तं तारस्त्वं ब्रूहि सूत महामते को विर्जयेत मतिमान् गुणश्रवणकर्मिणीम् श्रीमातुर्ज्ञानिनो यानि न त्यजन्ति कदाचन। सूतवाच धन्या यूयं महात्मानं कृत्या सत्सर्वदा यत्पृच्छत् परां वाया उमाया श्रुतिं महत् शृण्वतां पृच्छन्ता चैव तथा वाच्यन्ता च तत् पादाम्बुजरजांसयेव तीर्थानि मुनयो विदुः ते धन्या कृत्यया सयुर्धन्या तेषां प्रसूकुर्लमा येषां चित्त भवे लीनं श्रीदेव्या परसंविधि येन सुतवन्ति देवींषि सर्वकारणकारणा मायागुणे मोहिता सुहृत्यभाग्यन शिष्य न भजन्ति महादेवी करुणारसागराम् अन्धकूपे पत्यन्येते घोरे संसाररूपिणी गंगा विहाय तृप्त्यर्थं मूर्वारि यथा व्रजेत् विहाय देवीं तद्विनं तथा देवान्तरं व्रजेत् यस्य स्मरणमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम् अनायासेन लभते कस्तजेतां नरोत्तमा एतत् पृष्ठं पुरा मेधा सुरथेन महात्मना यद्युक्तं मेधसा पूर्वं तच्छृणुष्व वदामि ते स्वरोचिष्यन्तरे पूर्वं विरथो नाम पार्थिवा सुरथस्तस्य पुत्रो भूनं महाबलपराक्रम दानशौण्ड सत्यवादी स्वधर्मकुशलकृति देवी भक्तोदया सिन्धो प्रजानां परिपालका पृथ्वीं शासतस्तस्य पाकशासनं तेजसा बभूवुर्नर्वये भूपा पृथ्वीग्रहण तत्परा कुलानामनि राजधानी रुरुधुस्तस्य भूपते त्वं सम्मतुमूलं युद्धं सम्पद्यत दारुणं युधे स निर्जितो भूपा प्रबलैस्तैलसते धीर्षदृणे उजासितक्षकोलाया हृत्वा राज्यं शेषता स राजा स्वपुरीमेत्या करोद्राजं स्वमन्त्रिभिः तत्रापि च महापक्षे विरपक्षे स पराजिता देवा शत्रुत्वमापन्नैर्प्रमात्य प्रमुखे गणे कोशस्थितं च यद्वितं तत्सर्वचातमसात्कृतं तथा स निर्गतो राजा नगरान् मृगयाच्छलात् असहायोऽश्वमारुह्य जगाम गहनं वनम् सत्तत्र गच्छन् राजा मुनिर्वराक्षमं दद्वर्ष कुसुमारां व्रजान्ति सर्वतो दिशं वेदध्वनिसमाकीर्णं शान्तजन्तुसमाश्रितं शिष्य प्रशिष्यस्तच्छिष्ये ये समान्तात् परिवेष्टितं व्याघ्रादयो महावीर्या अल्पवीर्यान् महामते तदाश्रमेण बान्धन्ते द्विजवर्य प्रभावता उवास तत्र
महाकारुणिको बुधा सत्कृतो मुनिनाथेन सुवचो भोजनासने एकदा स महाराज क्षिन्तामाप दुरुच्ययाम् अहो मे हीनभाग्यस्य दुर्बुद्धेर्न तेजसा हृतं राज्यं शेषेण शत्रुवर्गमदोद्वते मत्पूर्वे रक्षितं राज्यं शत्रुभिः भुर्जयतेऽधुना मादृश्य शत्रुवंशे सिंहन कोपयासीन् महीपति किं करोमि गच्छामि कथं राज्यं लभेय हि अमातया मन्त्रेण शैव मामकाये सनातना न जाने कों च निष्पत्तिं समासाद्या दुनास्तते विनाश्य राज्यमधुना न जाने कां गतिं गता रणभूमि महोत्साहा अरिवर्गनिकर्तना मामकाये महाशूरा नृपमन्य भजन्ति ते पर्वताभागजाक्षा वातवेगवदेगगामिना पूर्वपूर्वार्जिताकोश पालयते तैर्न वाद्युना एवं मोहवंशं यातो राजा परं धार्मिका एतस्मन्तरे तत्र वैश्यकश्चित्तस्मागता राजा प्रपच्छ भोगीमर्थमिह चागता दुर्मना लक्ष्यसे कस्मादेतनं मे ब्रूमि साम्प्रतं मिथ्याकर्णय वचो रम्यनरपालेन भाषितं दृग्भयां विमुच्य शूनी समाधिर्वैश्यपुङ्गवा प्रत्युवाच महीपालं प्रणयावन्नतां गिरम् वैश्यवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहं धनीवंश समुद्रव पुत्रदारादिभिः सत्यको धनलोभान्महीपते वन्मभयागतो राजन् दुःखित्स्वेन कर्मणा सोऽहं पुत्रप्रपौत्राणा कलत्राणा तथैव च बृहत्पुत्राणा परेषां सुहृदं तथा न वेदि कुशलं सम्यक् करुणासागर प्रभो राजवाच निष्कासितो ये पुत्रा दैधुर्वृते धर्नगिर्धिभिः तेषु किं भवता प्रीतिः क्रियते मूर्खजन्तुवत् वैश्यवाच सम्यगुत्तमं त्वया राजन् वचासार्थब्रह्मितं तथापि स्ने पाशेन मोहते तीव मे मना एवं मोहाकुलावेश पार्थिवो मुनिसतं जगं तुर्मो निर्वर्यस्य मेधस्य सन्निधिं तदा स वैश्य राजा सहितो नरराज प्रतापवान् प्रन्नाम महाधीर शिरसा योगिनां वरम् बद्ध्वाञ्जलिर्मावाच नृपतिमुर्निमा भगवनावयो मोर्हं छेतुमर्हसि साम्प्रतम् अहं राजर्षिया यक्तो गहन्वन्माक्षिता तथापि हृतराजस्य तोषो नैवाभिजायते अयं च वैश्यस्वजन्यैर्द्वाराध्येनिष्कृतो गृहात् तथापये तस्यै ममता न निर्वृतिं समश्नुते किमत्र कारणं ब्रूहि ज्ञानिनोरपि नो मना मोहेन व्याकुलं जातं महत्येषा हि मूर्खता ऋषिरुवाच महामाया जगद्धात्री शक्तिरूपा सनातनी सा मोहयति सर्वेषां समाकृष्य मानसी वै ब्रह्माद्यासुरा सर्वे यन्माया मोहिता प्रभु न जानन्ति परं तत्त्वं मनुष्ययाना च का कथा सा सृजत्यखिलं विश्वं सैव पालयतीति च सैव संहरते काले त्रिगुणा परमेश्वरी यस्योपरि प्रसन्ना सा वरदा कामरूपिणी
स एव मोहमत्येति नान्यथा नृप्तसत्तमा। राजोवाच का सा देवी महामाया या च मोहयतेऽखिलान् कथं जाता च सा देवी कृपया वदसि मे मुने। ऋषिरुवाच जज्ञते कारणवे जाते शेषमास्तीर्ययोगिराट् योगिनिन्द्रामुपाक्षित्य यदा सुष्वाप केशवा तदा दावसुरो जातो विष्णु कर्णमलेन वे मधुकेट कैटभन्नामानो विख्यातो पृथ्वीतले प्रलयार्क प्रभो घोरो महाकायो महाहनु दृष्टां करालवदनो भक्षयन्तो जगन्ति वा तौ दृष्टा भगवन्नाभि पंकजे कमलासनं हन्ननायोध्यतावांस्ता कस्त्वं भोरिति वादिनो समालोक्य तुतोदैत्यो सुर ज्येष्ठो जनार्दनं शयानां च पयो बौद्ध्यो तुष्टाव परमेश्वरीं ब्रह्मवाच रक्ष रक्ष मामाय शरणागतवत्सले एताभयं घोररूपाभ्यां दैत्याभ्यां जगदम्बिके प्रणमामि महामायां योगनिद्रामुमासतीं कालरात्रिं महारात्रिं मुहोरात्रिं परात्परं त्रिदेव जननी नित्यां भक्ताभीष्टफलप्रदां पालिनी सर्वदेवानां करुणावरुणालयां त्वत्प्रभावादहं ब्रह्मा माधवो गिरिजापति सृजत्यवती संसारं काले सहन्त्रिति च त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीस्वत्वं वृद्धिर्वमलामता तुष्टिपुष्टिस्त्वमेवाम्ब शान्तिक्षान्तिशुधा दया विष्णुमाया त्वमेवाम्ब त्वमेव चेतनामता त्वं शक्ति परमा प्रोक्ता लज्जा तृष्णा त्वमेव च भ्रान्ति तस्वत्वं स्मृति रूपा त्वं मातृरूपेण संस्थिता त्वं लक्ष्मी भर्वने पुंसा पुण्याचार प्रवृत्तिनां त्वं जातिस्त्वं मता वृत्ति व्यापी रूपा त्वमेव हि त्वमेव चित्तिरूपेण व्याप्य कृत्संप्रतिष्ठिता सा त्वमेतो दुराधर्षा वसुरा मोहयाम्बिके प्रबोधय जगद्योने नारायणमजं विभुं। ऋषिरुवाच ब्रह्मणा प्रार्थिता सेयं मधुकैटभनाशने महाविद्या जगत्रात्री सर्वविद्याधिदेवता द्वादशां फाल्गुन्यस्यैव शुक्लायां भूनृप महाकालीति विख्याता शक्तिसत्रैलोक्यमोहिनी ततो भव्यद्विद्वानिमा भेषी कमलासना कण्टकं नाशयाम्यद्य हत्वा जो मधुकैटभो इत्युक्त्वा सा महामाया नेत्रवक्त्रादितो हरे निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उतस्थो च हृषीकेशो देवदेवो जनार्दना स ददर्श पुरो दैत्यो मधुकैटम्बसंज्ञको ताभ्यां प्रवृते युध्यं विष्णोरुतुलतेजसा पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुयुद्धं भूतदा महामाया प्रभावेन मोहितो दानवोत्तमो जजल्पतु रमाकान्तं गृहान् वरमीप्सितं। नारायणवाच मयि प्रसन्नो यदि वाम दीयतामेष मे वरा मम वध्यावुभो नान्यं युवाभ्यां प्रार्थये वरं। ऋषिरुवाच एकार्णवामहि दृष्टा प्रोचतु केशवं वचा आवां जहीन यत्रासो धरणी पयसा प्लुता तथास्तु प्रोच्य भगवाक्षक्रमुत्थापय सुज्वलं चिच्छेद शिरसि कृत्वा स्वकीये जघनेतयो एवं ते कथितो राजन् कालिकाया समुद्रवा महालक्ष्म्यास्तथोत्पत्तिं निशामये महामते निर्विकारापि साकारा निराकारापि देव्युमा
देवानाब्दापनाशार्थ्य परा दुरासीद्युगे युगे यदि छावे भवं सर्वं तस्य देग्रसंहृता लील्या सापि भक्तानां गुणवर्णहेतवे इति श्रीशिवमहापुराणे पंच्या उमा संहितायां मधुकैटभवदे महाकालिकावतार वर्णन नाम पंचचत्वरिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, अनेक कथानकों से युक्त विविध अवतारों में संपन्न तथा मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति देने वाले शिवजी की परम राम कथा सुनी। हे ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ, अब हम भगवती जगदम्बा का मनोहर चरित्र आपसे सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा महेश्वर की आदि सनातनी शक्ति पार्वती है, जो तीनों लोकों की जननी है। उनके दो अवतार हैं, पहली सती और दूसरे हेमवती। हे महामती सूत, आप उनके अन्य अवतारों को कहिए। माता के गुणों को सुनने में कौन ज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य विरक्त होगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष उस कथा को अवश्य सुनते हैं। स्वरूप जी ने कहा, आप सब महात्मा धन्य हैं जो आप पराम्बा उमा के महान चरित्र को पूछ रहे हैं। मुनि जिन्होंने इस कथा को पूछने तथा सुनने वालों की चरण कमल की धूलि को ही तीरथ कहा है, वे धन्य है, सफल मनोरथ है। उनकी संतान तथा कुल धन्य है, जिनका मन श्री देवी की कथा चर्चा में लगा रहता है। जो मनुष्य सभी कारणों के कारण देवी की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित और अभागे हैं। जो करुणा रस समुद्र महादेवी की सेवा नहीं करते, वे संसार रूपी अंधकूप में पड़ते हैं। जैसे कोई प्यासा गंगा को छोड़कर मरुभूमि में जल के लिए जाता है, वैसे ही देवी को छोड़कर दूसरे देवता ही की शरण में जाना है। जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ अनायास मिल जाते हैं, ऐसा कौन उत्तम पुरुष होगा जो उस देवी को छोड़ेगा। पहले यही प्रश्न महात्मा सुरत ने मेधा ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम का राजा था। उसका पुत्र सुरथ महान बली तथा पराक्रमी था, दानी सत्यवादी, अपने धर्म में कुशल सफल, देवी भक्त, दया सिंधु तथा प्रजापालक था। इंद्र के समान तेजस्वी उस राजा के पृथ्वी का राज्य संचालन करने पर वे राजा उसके राज्य को लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस राजा की कोला नामक राजधानी को घेर लिया। तब उनके साथ घोर युद्ध होने लगा। उस शत्रु समूह ने युद्ध में उस राजा को जीत लिया, उसका संपूर्ण राज्य लेकर उसे कोला से निकाल दिया। वह राजा अपनी नगरी में आकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य करने लगा। वहां भी उन विपक्षियों ने उसे हरा दिया। भाग्यवश शत्रुता करके मंत्रियों ने खजाने में स्थित धन को स्वयं ले लिया। तब वह राजा शिकार करने के बहाने से असहाय घोड़े में बैठकर घने वन में चला गया। इधर उधर जाते हुए उस राजा ने एक मुनिवर का आश्रम देखा, जिसके चारों ओर पुष्प वाटिका शोभित थी। वेद ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ प्राणी शांत थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों से उनका आश्रम घिरा हुआ था। हे महामती, मुनि के प्रभाव से उस आश्रम में शक्तिशाली बाघ आदि कमजोर प्राणियों को कष्ट नहीं दे रहे थे। बुद्धिमान दयालु वह राजा वहाँ रहने लगा। महामुनि ने मधुर वाणी, आसन तथा भोजन से उनका आदर किया। एक दिन वह राजा अधिक चिंता मग्न होकर सोचने लगा, खेद है, भाग्यहीन, तेजहीन तथा बुद्धिहीन मेरा सारा राज्य मत शत्रुओं ने छीन लिया। मेरे द्वारा रक्षित राज्य का आज शत्रु उपभोग कर रहे हैं। इस चैत्र वंश में मेरे जैसा कोई राजा नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे राज्य को प्राप्त करूँ। जो मेरे स्थायी अमात्य तथा मंत्री थे, वे किस राजा को पाकर रह रहे होंगे। राज्य को नष्ट करके ना मालूम अब वे किस गति को प्राप्त होंगे। युद्ध भूमि में बड़े उत्साह से शत्रु संहार करने वाले मेरे जो मशहूर थे, अब वे दूसरे राजा की सेवा करते होंगे। पर्वत के समान मेरे हाथी शीघ्रगामी घोड़े पहले की पूर्वजों द्वारा कमाए हुए कोष की वे अब रक्षा करते होंगे या नहीं। इस प्रकार सोचता हुआ वह धर्मात्मा राजा बेहोश हो गया। इसी बीच में वहाँ कोई वैश्य आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो, तुम किस कारण दुखी जैसे लग रहे हो, ये मुझसे कहो। राजा के इस मधुर वचन को सुनकर आंखों में आंसू गिराते हुए उस वैश्य ने विनम्र वाणी से राजा से कहा। वैश्य ने कहा, मैं समाधि नामक वैश्य धनिक वंश में उत्पन्न हूँ। हे राजन, धन के लोभ से मुझे स्त्री पुत्र ने छोड़ दिया है। हे राजन, मैं अपने कर्मों से दुखी होकर वन चला आया हूँ। अब मैं स्त्री पुत्र पौत्र भाई भतीजे तथा अन्य मित्रों की कुशल नहीं जान रहा हूँ। हे दयालु राजन, राजा ने कहा, जिन धन के लोभी
पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उनके साथ आप मूर्खों के समान प्रेम क्यों कर रहे हैं? वैश्य ने कहा, हे राजन, आप सारा गर्भित ठीक बात कही है, तो भी मेरा मन मोहपाश से बंधा है। मुनिवर, इस प्रकार राजा और वैश्य मोह से व्याकुल होकर सुमेधा मुनिवर के पास गए। उस प्रतापी राजा ने वैश्य के साथ धीरता से सिर झुकाकर योगी राज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुनि से कहा, भगवान, हम दोनों के मोह को आप दूर कीजिए। मैं राजे लक्ष्मी से छूटकर वन में आया हूँ, फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हुआ हूँ। इस वैश्य को स्त्री पुत्र आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तो भी उनके प्रति इसकी ममता बनी हुई है। इसमें क्या कारण है? हम जानकर फिर भी हमारा मन मोह से व्याकुल है, ये बड़ी मूर्खता है। ऋषि ने कहा, संसार को धारण करने वाले महामाई सनातनी शक्ति रूपा देवी सबके मनों को आकर्षित कर मोहित करती है। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी माया से मोहित होकर परम तत्व को नहीं जानते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे ही संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन संहार करती हैं। वे त्रिगुणा परमेश्वरी हैं। हे राजन, काम रूपिणी वरदा भगवती जिस पर प्रसन्न होती हैं, वही मोह से छूटता है और दूसरा कोई नहीं। राजा ने कहा, हे मुनि, वह माँ माया देवी कौन है जो समस्त चराचर को मोहित करती है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कृपा कहिए। ऋषि ने कहा, जब संपूर्ण संसार एक समुद्र जैसा हो गया था, तब योगीराज नारायण योगी निंद्रा का संहार लेकर शेष शैया पर सो गए थे। तब विष्णु जी के कानों में की मैल से दो दैत्य मधु कैटम नाम वाले पैदा हुए, जो भूतल पर प्रसिद्ध हैं। प्रलय कार के सूर्य के समान तेजस्वी, भयंकर, बड़े आकार के तथा बड़ी थोड़ी वाले दाढ़ों से भयानक मुख वाले, मानो संसार को खा रहे हैं। उन दोनों के ने भगवान के नाभि कमलों में ब्रह्मा को देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार होकर कहने लगे, ए तू कौन है? ब्रह्मा जी उन दैत्य को देखकर और दुग्ध समुद्र में भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शरणागतों की रक्षा करने वाली महामाया जगदम्बिका, इन भयंकर दो दैत्यों से बचाओ बचाओ। महामाया, योग निंद्रा, उमा, सती, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परात्परा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों देवताओं की माता, नित्य भक्तों को इच्छित फल देने वाली, सब देवताओं का पालन करने वाली, करुणा समुद्र, आपके प्रभाव से ही ब्रह्मा विष्णु शिव हैं हूँ। आप ही संसार की सृष्टि पालन संहार करती हैं। हे माता, आप स्वाहा, लज्जा, विमल, बुद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, क्षांति, क्षमा, श्रद्धा, दया हो। हे माता, आप ही विष्णु माया, चेतना, परम शक्ति, लज्जा, तृष्णा है। आप ही भ्रांति, स्मृति, माता हो। पुण्य कार्यों में लगने वाले पुरुषों के घर में आप ही लक्ष्मी हो। आप ही जाति, वृत्ति, व्याप्ति, चिति रूप से संपूर्ण संसार से व्याप्त है। हे माता, आप इन अजय असुरों को मोहित करें। हे संसार की उत्पत्ति कारण नारायण अज विभू को जगाइए। ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह महाविद्या जगद्धात्री, सभी देवताओं की अधिदेवता, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी की तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति वाली महाकाली पैदा होकर प्रसिद्ध हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, आप मत डरिए, मैं आज मधु कैटम को मारकर इस कंटक का नाश करूंगी। ऐसा कहकर मैं माया विष्णु को ये आंख तथा मुख से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने आई। तभी देव ऋषिकेश जनार्दन उठे और उन्होंने अपने सामने मधु कैटम नामक दैत्यों को देखा। अत्यंत तेजस्वी विष्णु का उन दोनों राक्षसों से युद्ध प्रारंभ हो गया। ये बाहु युद्ध 5000 वर्ष तक होता रहा। माँ माया के प्रभाव से वे दोनों दानव श्रेष्ठ मोहित होकर रमानाथ से इच्छित वर मांगो कहने लगे। नारायण ने कहा, यदि तुम दोनों मेरे प्रति प्रसन्न हो तो मुझे ये वर दो कि मैं तुम्हें मार सकूं, और वर मैं नहीं मांगता। ऋषि ने कहा, चारों ओर पृथ्वी के जल से ढकी हुई देखकर उन्होंने केशव से कहा, हमें वहाँ मारिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। भगवान ने अच्छा ऐसा ही हो कहकर अपना जांग के ऊपर उन दोनों के सिर चक्र से काट दिया। महामती राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिका जी की उत्पत्ति कह दी है। अब महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति सुनो। निर्विकार तथा निराकार होने पर भी वह देवी उमा देवताओं से कष्टों का नाश करने के लिए युग युग में प्रकट होती है। वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती है। ये उनका वैभव है। भक्त उनका गुण वर्णन उनके स्वरूप से कर सकें, ये उनकी लीला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मधु कैटक भवद प्रसंग में महाकाली अवतार वर्णन नामक 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।